हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हम रिप्रोडक्शन प्रजनन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में। और उसके बाद हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड काफी इजी एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन, फूल के हिस्से, फूल के भाग और परागण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इससे पहले वाली वर्कशीट्स और वीडियोस में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की बात की थी, जिसकी डेफिनेशन को रिकॉल करिए। अलैंगिक यानी कि दो लिंगों की आवश्यकता नहीं है, नो टू सेक्सेस आर रिक्वायर्ड, एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता था। बट लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दो जनकों की आवश्यकता है और दोनों पेरेंट्स के युग्मकों का संयोजन, फ्यूजन, ज्वाइनिंग होती है, गैमीट्स ज्वाइन करते हैं, सेक्स सेल्स जिसे उन्हें गैमीट्स कहते हैं। सो मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो डीएनए की कॉपी बनती है फॉर द न्यू सेल। अब डीएनए की जब कॉपी बनती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन परफेक्टली, बिल्कुल एक परफेक्ट नहीं होती है कि सेम टू सेम वही कंपाउंड्स बन जाए। सो थोड़े से माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी जो नया ऑर्गेनिज्म बनता था वो बॉडी डिजाइन में एंड काफी हद तक अपने पेरेंट के सिमिलर होता है। बट एग्जैक्टली हम कहें कि सेम है या एग्जैक्ट उसकी कॉपी है, तो ऐसा वहां भी नहीं होता। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में तो ये चांसेस और भी कम है कि पेरेंट से मैच करे नया ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के डीएनए, दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, दो टाइप के डीएनए मिक्स होंगे, दो टाइप के क्रोमोसोम्स मिक्स होंगे, हम किसी भी तरह से इस बात को कह सकते हैं। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ये अपने पेरेंट्स के जैसा बॉडी डिजाइन तो इनहेरिट करते हैं, बहुत सारे फीचर्स भी इनहेरिट करते हैं, जिसके बारे में आप इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आनुवंशिकता एंड जैव विकास वाले चैप्टर में। सो यहाँ तो विभिन्नताएं एंड वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही इसका इंपॉर्टेंस है। बिकॉज वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नए इंडिविजुअल जिनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर उनके इकोसिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस, सो अगर उनमें चेंजेस हैं सो वो अपने नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो बिल्कुल पुराने वाले एटमॉस्फेयर के ही अकॉर्डिंग होंगे तो नए एनवायरनमेंट में अगर ये नए चेंजेस आएंगे तब उनके लिए सरवाइव करना, मतलब पूरी वो स्पीशीज, वो पूरा जो ग्रुप है वो वैनिश हो जाएगा। सो विभिन्नताएं आने का, वेरिएशंस आने का यही इंपॉर्टेंस होता है कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो तो वो कोप अप कर सकें। सो नाउ द इम्पॉर्टेंस है योग्यता ऑफ लैंगिक जनन। सबसे पहली बात, वेरिएशंस आते हैं, इनमें ज्यादा आते हैं। सो ये वेरिएशंस और जो है इंडिविजुअल्स को एनवायरनमेंट के अडेप्टेड बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं। सेकेंड है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब जैसे जैसे ये वेरिएशंस आते जाएंगे, अकुमुलेट होते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों लाखों सालों तक, तब नई प्रजातियां भी बनने के चांसेस बन जाते हैं और बनती भी हैं। इसी तरह से इन्हीं वेरिएशंस की वजह से ही आज अर्थ पर इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। एंड जब बहुत सारी प्रजातियां बनेंगी, नई नई प्रजातियां, नई नई स्पीशीज बनेंगी, सो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, जैव विकास, जीवों का विकास। सो कितनी वेराइटीज आती जाएंगी, फूड चेन कितनी रिच होती जाएगी, और ये सब चीजें जो हैं वो बैलेंस बनाने में भी हेल्प करेंगी। प्रकृति का, नेचर का मैकेनिज्म ही इतना परफेक्ट है। सो लैंगिक जनन और उसकी इंपॉर्टेंस, दिस इज हाउ यू कैन राइट इन कीवर्ड्स। ये एक तरह से नोट्स हैं। सो अपना कॉपी और पेन जरूर साथ में रखिए या कहीं भी इन्हें नोट जरूर करिए, बिकॉज ये शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, एंड ये आपकी लर्निंग रिटेंटिव रहेगी। अब हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर या फूल जो है वो पौधे का जनन हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वैसे हम इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जो पौधे बीज नहीं बना पाते, दोज हु डोंट प्रोड्यूस सीड्स, या जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, बिकॉज फ्लावर्स होंगे, फ्रूट बनेगा, उन्हीं के बीच में सीड आएगा। सो जिनमें फ्लावर्स नहीं है, सीड्स बनने का मैकेनिज्म नहीं है, तो क्या वो पौधे रिप्रोड्यूस नहीं करते? करते हैं, जिसमें आपने डिफरेंट मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था, जो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। बट जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फाइन। सो पौधे ऐसे भी हैं जो असेक्सुअल करते हैं, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं उनमें फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर के अंदर भी
सपोज ये मैंने जैसे फ्लावर की पेटल्स शो की हुई हैं, एंड जो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया है इन योर एनसीईआरटी, इन योर वर्कशीट। टुडे वी आर डिस्कसिंग वर्कशीट 67। वर्कशीट बेटा बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, एक कंसाइज एक छोटा सा टॉपिक आ गया एंड देयर आर 4-5 क्वेश्चंस। ये मॉड्यूलर टीचिंग का एक टाइप होता है जिसे हम टीचर्स भी जो है अपनी ट्रेनिंग के दौरान हमें काफ़ी एम्फेसाइज कराया जाता है इस मेथड पर कि ये बच्चे जो हैं इससे बड़ी जल्दी लर्न करते हैं। एंड हमने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है कि एक छोटा सा टॉपिक आया आज के लिए आपका, एंड देन द फ्यू क्वेश्चंस, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, वो टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है, देन यू कैन गो इन द डिटेल, अपनी टेक्स्ट बुक में जा सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करनी भी चाहिए, सो दैट कि वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर और अच्छे से पक्का हो जाए। सो वर्कशीट 67 में भी और आपकी जहाँ भी जिस तरह का टॉपिक आप लेंगे, सो देयर आर 2 डायग्राम्स। एक है आपका जैसे एक फ्लावर दिखाया होता है, यूजुअली वो गुड़हल का फूल दिखाया जाता है, चाइना रोज, हिबिस्कस जिसका नाम है। सो उसमें एक वो चित्र है जिसमें आपके ये फीमेल पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक पिक्चर टाइप का घड़े की शेप का, और ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसमें इनको अलग से पहले इनकी बाइफर्केशन की गई है, इन्हें हाईलाइट किया गया, एंड देन फिर पॉलिनेशन और परागण के लिए इस तरह का चित्र बना होता है। सो आई हैव कंबाइंड बोथ द थिंग्स। मैंने यहाँ पर एक ही चित्र में इन दोनों चीज़ों को शो कर दिया है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एज यू कैन सी, मादा जनन अंग, स्त्री केसर कहते हैं उसे हिंदी में, और कार्पेल या पिस्टल कहते हैं इंग्लिश में। ये है आपका ये जो पिक्चर शेप घड़े की शेप का आप देख रहे हैं कि ऊपर एक टी शेप एंड देन देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड एट द लोअर एंड इट इज स्वॉलन, ये यहाँ से फूला हुआ हिस्सा है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। द ऊपर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा स्टिकी रहता है ताकि वहां पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे और वो वहां पर चिपक जाए। सो दैट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, जो आप ये टी का अपर एंड कह सकते हैं। देन वर्तिका या स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड द लोअर स्वॉलन पार्ट जो नीचे फूला हुआ हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड ओवेरी या अंडाशय, और इनके अंदर होते हैं फीमेल गैमीट्स या अंडाणु, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एग्स। फाइन। अब जो दूसरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन इंग्लिश इट इज नोन एज स्टैमन, एंड नर जनन कोशिका, हिंदी में हम इसे पुंकेसर कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। जो ऊपर आप देख रहे हैं जहां पर इसे कहते हैं एंथर या पराग कोश, जिसमें पॉलन ग्रेन्स या पराग के कण होते हैं, दीज डॉट्स, एंड द सेकेंड हिस्सा जो आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका इसका सपोर्ट या बेस है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंटल तंतु। सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर। अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल पार्ट या फीमेल पार्ट एक ही पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव एक ही पार्ट होता है, एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। उसमें एग्जांपल्स हैं जैसे पपाया एंड वाटरमेलन। पपीता और तरबूज जो हैं वो एक लिंगी पुष्प हैं, एक लिंगी। फाइन, नाम से ही पता चल रहा है कि उनमें एक ही लिंग है, मेल नर वाला या मादा वाला। और जैसे कि गुड़हल की बात की जाती है, चाइना रोज या हिबिस्कस की, और सरसों का जो फूल है वो आपके इस तरह के हैं जैसा कि इस चित्र में शो किया गया है डायग्राम में, कि फीमेल वाला और मेल वाला दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। और उस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे, जैसे उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं तो इसे बाइसेक्सुअल बोलेंगे, उसे एक लिंगी बोल रहे हैं तो इसे उभय लिंगी। उभय मीन्स ये संस्कृत का शब्द है, दोनों लिंग हो जहां पर। सो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है वो फीमेल वाला रहता है, और ये जो आपके मेल वाले पार्ट हैं ये सराउंड करते हैं, मतलब दे आर मोर देन 1। अगर एक ही फ्लावर में दोनों हिस्से भी हैं तो सेंटर में एक ही पार्ट होता है फीमेल, सेंटर में ये भी कई हो सकते हैं, देयर आर मैनी, बट ये होते सेंटर में है, और सराउंडिंग्स में पेरीफ्री में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन्स होते हैं। सो ये तो हुई फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये नाम जरूर याद रखिएगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर यूजुअली क्या होता है, आपको इस तरह का चित्र डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉन होता है, जो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीबीएसई वाले। सो एक डायग्राम इस तरह से बना होता है, एंड उन्होंने एरो दिए होते हैं, बॉक्सेस होते हैं या ब्लैंक्स होते हैं जहाँ ABCD लिखा होगा, एंड आपको वो पार्ट्स के नाम बताने हैं एंड उनके फंक्शंस बताने हैं। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो आपने तीनों की जो लेबलिंग करेंगे, इफ इट इज करेक्ट तो हाफ ऑफ मार्क आपको ईच लेबलिंग के लिए मिलेगा, एंड देन फंक्शन लिखेंगे तो हाफ ऑफ मार्क उसके लिए मिलेगा। फाइन। तो अब हम बात करते हैं इन जो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनके जो सब पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। एंथर या परागकोश, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पॉलन ग्रेन्स, दे कंटेन पॉलन ग्रेन्स और परागकण। अब पराग के कण या पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं,
जिनमें मेल गैमीट होता है, नर युग्मक होता है इन्हीं पराग कणों के अंदर। फाइन। और फिलामेंट या तंतु क्या करता है, एंथर को सपोर्ट यानी कि पराग कोश को सहारा देता है। देन कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल या पिस्टिल। फर्स्ट जो अपर पार्ट है टी शेप का, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा और वर्तिकाग्र। ये चिपचिपा पदार्थ होता है इसके अंदर, ये स्टिकी है, सो दैट इट अट्रैक्ट्स द पॉलन ग्रेन्स एंड मेक्स देम स्टिक टू इट, ताकि वो यहाँ पर आए। अब हवा से, पानी से, एनिमल्स के थ्रू ये जो पराग के कण आते हैं वो स्टिग्मा पर आकर के स्टिक हो जाएं, क्योंकि इनका काम है कि इन्हें यहाँ पर चाहिए, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सो यहाँ पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिक हो जाएं। अब नाउ एक क्वेश्चन और उठता है जो आज हम पढ़ ही रहे हैं, हमने टॉपिक भी दिया है, पॉलिनेशन या परागण। सो ये पराग के कणों का नर जनन हिस्से से, नर जनन कोशिका नहीं आएगा, ये नर जनन अंग, सॉरी यहाँ पर एक शब्द आप अंग कर लेना, नर जनन कोशिका जो होगी ना वो ये है जो इस पराग के कण से निकलेगी अंदर से। सो पॉलिनेशन या परागण क्या है, पराग के कणों का नर जनन अंग से मादा जनन अंग तक स्थानांतरित होना, हवा से, पानी से और तितलियों से, भंवरों से, यानी कि इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म से। बहुत से एनिमल्स भी उसे ट्रांसफर करते हैं, इवन हम भी हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों के थ्रू भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, देखो आपके सामने अगर इमेज होगी ना, पिक्चर होनी चाहिए, देन यू कैन राइट इन द वर्ड्स। आप शब्द मुश्किल नहीं है, माइंड में पिक्चर बनाना इज इंपॉर्टेंट। सो ये जैसे पिक्चर आपके माइंड में है, सो आप डेफिनेशन या कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो किस किस के थ्रू होता है, उसके एजेंट्स क्या हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज्म, किसी के थ्रू भी ये पॉलिनेशन हो सकता है। बट अगर तो सेम फ्लावर में दोनों पार्ट हैं, सो अपने ही मेल से अपने ही फीमेल में ट्रांसफर होना, फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होना इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। आप इसके साथ एक वर्ड लगा देंगे, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक मेल पार्ट एक फ्लावर में है, फाइन, और दूसरा फ्लावर उसी पौधे का ही हो चाहे उसके फीमेल पर जाते हैं, वैसे तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, हो सकता है यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये दूसरे फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएं, देन या फिर अपना पौधा ना हो, कोई और पौधा हो, यानी अपना फ्लावर नहीं है, बस सेम फ्लावर नहीं है, अब वो फ्लावर डिफरेंट है, भले ही अपने प्लांट का है या किसी और प्लांट का है, कहीं का भी है, बस सेम फ्लावर नहीं है ना, तो हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। ये वर्ड आ जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। फाइन, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन टू पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर, फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि पराग के कणों का पुंकेसर से, एक पौधे, एक फूल के पुंकेसर से दूसरे फूल के स्त्री केसर तक स्थानांतरित होना परपरागण कहलाता है। और अगर आप लिख देंगे कि समान फूल के, तो वर्ड हो जाएगा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये पॉलिनेशन यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब जैसे ही पराग का कण यहाँ पर आता है, पॉलन ग्रेन आता है, वो स्टिग्मा पर आकर के स्टिक हो जाता है। उसके बाद जो है एक ट्यूब सी बन जाती है, जो ये स्टाइल से होती हुई ओवेरी में आती है, यानी वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। ये ट्यूब अपने आप जनरेट हो जाती है, जिसके थ्रू ये नर युग्मक या मेल गैमीट जो है ये यहाँ ओवेरी के अंदर पहुंचता है। यहाँ बहुत सारे अंडाणु, एग्स या फीमेल गैमीट्स होते हैं, जिनमें से किसी एक के साथ इसका फ्यूजन होता है। दोनों के ऊपर की कवरिंग हटती है, मेल गैमीट की भी और फीमेल गैमीट की भी, एंड दे फ्यूज। और आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन। फाइन, अब ये दो सेल्स हैं, एक नर और एक मादा का युग्मक, दोनों ज्वाइन हुए, दो सेल्स आपस में ज्वाइन होने के बाद एक ही सेल बन जाता है। क्या कहते हैं उस सेल को, क्लास 8 में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, रिकॉल कीजिए क्या कहते हैं उस
एक सेल को जो दोनों सेल्स के फ्यूजन से बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, या हिंदी में हम उसे बोलते हैं युग्मनज। फाइन, तो जब तक युग्मनज नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता, वी डोंट से कि फर्टिलाइजेशन हुआ या निषेचन प्रक्रिया हुई। ये 10th में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 8th में काफी इंपॉर्टेंट था। सो जब ये अंडाणु और ये नर युग्मक दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, युग्मनज या जाइगोट बनेगा, एंड दैट जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता हुआ, बेसिकली वो एक एम्ब्रियो है, भ्रूण है, फाइन, जिसमें कि फ्यूचर प्लांट है। अब जब वो क्या करेगा, बन जाएगा, वो ग्रो करता करता सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा, और पौधे के बाकी सारे हिस्से, ये स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, पॉलन ग्रेन्स, ये पेटल्स जो इसकी पंखुड़ियां हैं, नीचे सेपल्स हैं, ये सब झड़ जाते हैं, मुरझा करके झड़ जाते हैं, और ये जो अंडाशय है ये बन जाता है फ्रूट, ये फल में कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरी जो पक जाती है, राइपन्ड ओवेरी इज द फ्रूट ऑफ प्लांट, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो बेसिकली वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट ही है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हुआ, फिर वहां से जो पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमीट पहुंचा फीमेल पार्ट में, एंड उनका फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, एंड देन द रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट। सो ये वर्कशीट 67 का कंटेंट है, और इसमें आज जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है, वो प्लांट्स में ये चीज यहाँ कवर हो गई है। प्लांट्स वाला टॉपिक, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कवर्ड हियर। अब हम वर्कशीट 67 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशंस। वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? अगर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज यहाँ दो जनकों के युग्मकों का संयोजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ टू पेरेंट्स, टू डिफरेंट, आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनएज आर कंबाइंड, दो अलग जीवों के डीएनए आपस में जुड़ते हैं, इसलिए विभिन्नताएं आती हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी उपयोगिता। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 3 पॉइंट्स, वर्कशीट में भी काफी क्लियर दिए हुए हैं, मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया है इसे, बिकॉज वेरिएशन। अब देखो बेटा, मेन वर्ड है वेरिएशन या विभिन्नता, आगे अपनी हिंदी इंग्लिश में जिसमें लिखना है उसमें लाइन पूरी कर लो कि दे हेल्प इन ब्रिंगिंग वेरिएशन, ये विभिन्नताएं लाने में मदद करता है। लाइन बना लो अपने आप पूरी। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई प्रजातियों की उत्पत्ति में मदद करता है, क्योंकि विभिन्नताएं आती हैं तो धीरे धीरे विभिन्नताएं इकट्ठी होती जाती हैं, वेरिएशंस एक्यूमुलेट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट। और थर्ड है, एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन, इट लीड्स टू इवोल्यूशन, ये जैव विकास की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। सो कीवर्ड्स आर दीज ओनली, आपने लाइंस पूरी करनी है। फाइन, अगर आपको वहां पॉइंट्स लिखने हैं पूरे। नेक्स्ट है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ा लेना कि इनकी आपको डेफिनेशन भी देनी है, परिभाषाएं भी देनी है और उदाहरण भी देने हैं। सो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या है, वर्कशीट में भी गिवन है, और हमने बात भी की थी पपाया एंड वाटरमेलन, पपीता और तरबूज। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल में बात की गई है, गुड़हल यानी कि चाइना रोज और हिबिस्कस, सेकंड है सरसों या मस्टर्ड। स्वपरागण और पर परागण में विभेदन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में बस ये ध्यान रखना कि फ्लावर सेम होना है, पॉलिनेशन यू नो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, स्टेमेन टू कार्पेल, ठीक है, पुंकेसर से स्त्री केसर तक पराग के कणों का स्थानांतरण, ये तो पॉलिनेशन है। अब सेल्फ क्या है, अगर सेम फ्लावर के हैं, दोनों समान सेम ही पुष्प है, और अगर डिफरेंट है, भले ही अपने पौधे का है लेकिन डिफरेंट फ्लावर है, और किसी और प्लांट का है तो फिर तो है ही डिफरेंट, सो देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। पहले हम बात करते हैं कि बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो अभी हमने जैसे बात की थी कि अंडाणु के साथ या फीमेल गैमीट के साथ जो मेल गैमीट, नर युग्मक आपस में जब ज्वाइन हो जाते हैं, निषेचन प्रक्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो युग्मनज या जाइगोट बनता है। वो जाइगोट वृद्धि करता करता, युग्मनज वृद्धि करता है, जाइगोट ग्रोज टू फॉर्म सीड। फाइन, तो सीड के अंदर क्या होता है, वो ग्रोन अप सेल्स होते हैं, सेल्स का ग्रुप है, दैट इज एम्ब्रियो या भ्रूण, और साथ में होते हैं सीड, वो जो सीड की ग्रोथ के लिए फूड पैकेट्स जिन्हें कहते हैं, आपने कॉटिलिडन्स का नाम सुना होगा क्लास 9 में। सो वो कॉटिलिडन्स हो गए, एंड विद द कवरिंग दैट बिकम सीड,
एंड फल कैसे बनते हैं? व्हेन ओवेरी राइपन्स, जब अंडाशय जो है वो पक जाता है बीज बनने के बाद, तो वो फल में बदल जाता है, तो वो फल बन जाता है। और जो पौधे के पुष्प के फ्लावर के दूसरे हिस्से हैं वो सारे झड़ जाते हैं, दे फॉल ऑफ, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं वहां से। अब अंकुरण की बात आई, जब यहाँ पर सीड बन गया, आपको पता है फ्लावर में सीड्स आपने देखे ही हैं, और सॉरी फ्रूट में आपने सीड्स देखे ही हैं। तो फ्रूट के अंदर जब सीड होते हैं, हमने फ्रूट खाया, सीड फेंक दिया। अब सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी सपोज अगर आप इंटेंशनली उसे मिट्टी में गाड़ते हैं, मिट्टी में उसे खुद मिट्टी को खोद के उसमें डाल देते हैं, एंड उसे आप हवा वहाँ, मतलब इतना भी टाइटली नहीं गाड़ना है कि उसे हवा ही ना मिले, ठीक है, और साथ साथ आप उसे पानी देते हैं। मिट्टी में ज़मीन में करा है तो फिर तो वहाँ पानी उसे अपने आप मिल जाएगा। थोड़ा सा लूजिंग रखनी होती है, बहुत लूज भी नहीं बहुत टाइट भी नहीं, बट वहाँ उसे हवा और पानी मिलना चाहिए, यानी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई। अब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है सॉइल से, एयर हो गई, वाटर हो गया। when favorable conditions are acquired और a seed gets, then क्या होता है, उसके ऊपर की कवरिंग हटती है एंड वहां से आपने देखा होगा छोटा सा जो है पौधा निकलना शुरू हो जाता है, शूट छोटी सी। अगर थोड़ा अंदर की तरफ देखें तो वहां रूट भी ग्रो हो रही होती है। अंकुरण है ना, जर्मिनेशन, तो ये तो हम घरों में भी देखते हैं, जब हम मूंग की दाल के या चने की दाल को अंकुरित करते हैं, है ना, जर्मिनेट करते हैं। ये तो छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो, क्लास 4 से। सो उसमें भी यही होता है कि हम उसे गीले में भिगोते हैं, फिर गीले कपड़े में या कॉटन में 1-2 दिन के लिए रख देते हैं, और लेकिन थोड़ा लूजिंग या कपड़ा ऐसा लेना चाहिए ताकि उसे हवा भी मिलती रहे। देन वो आप देखते हैं वहाँ से जो छोटे छोटे से सैपलिंग से बाहर आ रहे होते हैं, सो वो नया सीड ग्रो हो जाता है और नया प्लांट ग्रो हो जाता है, एंड इट ग्रोज और ग्रोज, और वो अगर उसके अंदर कोडिंग ट्री किया तो वो ट्री भी बन जाता है एक दिन। सो दिस इज हाउ अंकुरण या जर्मिनेशन होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि जब उसे अपनी वांछित परिस्थितियां मिलती हैं बीज को, तो वो अंकुरित हो जाता है, उसके ऊपर का कवर हट जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 67। और अब आपके बेटा एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, सो पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सीरियस हो जाओ। दिस इज सेकेंड लास्ट चैप्टर वी आर डूइंग। इसके बाद एक चैप्टर आपका और है, एंड देन द सिलेबस वुड बी फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। सो अभी से अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए पढ़ाई के लिए, और फरवरी एंड या मार्च में एग्ज़ाम्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तभी ही होंगे जो भी सिचुएशंस रहें। सो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इस पेंडेमिक के टाइम में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हम ऑलरेडी इन सब प्रिकॉशन से अवेयर हैं, एंड वी नीड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो इनको फॉलो करना है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। सो ठीक है, करेंगे ना? गुड। सो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।